बड़ी अपडेट और दुखद अपडेट इस समय छत्तीसगढ़ से आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एक गांव है, जहां पर अभी कुछ देर पहले माओवादी नक्सलवादियों ने एक आतंकी हमला जो है वो किया है। इस आतंकी हमले में हमारे 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। बहुत दुखद अपडेट है ये, क्योंकि लगातार वहां पे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सलवादी आज भी इस फिराक में रहते हैं कि कब वहां पर हमारी आर्मी की गाड़ियां निकले और कब वो अपने जो मंसूबे हैं उनमें कामयाब हो। और आज उन्होंने यही किया है। बताया जा रहा है कि एक हमला जो है, उन्होंने ग्रेनेड उन्होंने गाड़ी पर दागा है, जिसके कारण बताया जा रहा है कि वहां पे 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 10 जवान थे और उसमें एक ड्राइवर था जिसकी मौके पर मौत होगी। कुल मिलाकर 11 लोग जो हैं इस हमले में शहीद हो गए हैं। काफी दुखद है ये कि जब भी बात हमारे जवानों पर आती है, तो चाहे ये आतंकवादी हो या फिर ये नक्सलवादी हो, हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि हमारे सेना के जितने भी जवान हैं उनको नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करते हैं। बड़ी अपडेट जो है, दंतेवाड़ा इलाके छत्तीसगढ़ में एक ब्लास्ट किया गया है। उस ब्लास्ट में हमारे 11 सेना के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस पर जो जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है, बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ माओवादी और आतंकवादी, जिस तरीके से उनको माओवादी कहते हैं, वो वहां पर छुपे हुए थे। जो सूत्रों से खबर जो है हमारे पास पहुंच रही है, बताया जा रहा है कि एक खुफिया जानकारी वहां पर मिली थी और कहा गया था कि एक नक्सल विभाग जो है वो वहां पर छुपा हुआ है। और इसी के चलते जो है वहां पर तलाशी अभियान जो था वो शुरू किया गया था। और इसी के चलते कई वाहनों को जो था क्षतिग्रस्त करने की संभावनाएं उनकी थी और कई जवानों को चोट भी आई है। बताया जा रहा है कि 11 की तो मौके पर ही जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन जबकि ये भी बताया जा रहा है कि कई सारी हमारी आर्मी की गाड़ियां जो है उनको क्षति पहुंची है। आपको बता दूं कि कई सारे हमारे जवान हैं जिनको चोट भी पहुंची है। इसके ज्यादा अधिक जो जानकारी है वो आना बाकी है, लेकिन केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पर ये जो हमला हुआ है, इसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि गृह मंत्री हैं, जो कि वहां पर मौजूद है, उनसे पूरी डिटेल में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था वहां पर। लेकिन बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल ने बताया था कि ये एक बड़ा नक्सली हमला है, जिसका उन्होंने दुख भी जताया है। बताया वहां पे ये जा रहा है कि नक्सलवादी को खत्म करने का जो प्रयास है वो वहां पे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे जवान जो है करते हैं। एक उन इनपुट वहां पे आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि ये नक्सलवादी वहां पर छुपे हुए हैं। उसी को लेकर बताया जा रहा है कि ये नक्सलवादी को खत्म करने के प्रयास में वहां पहुंचे थे। और ये भी उन्होंने बताया है कि ये एक नक्सलवादियों को खत्म करने का अंतिम प्रयास है जो वहां पे चल रहा है और जल्द ही इन सबका खात्मा हो जाएगा, इस तरीके से सीएम भूपेंद्र बघेल ने कहा है। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं कि ये भी उन्होंने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर संभव जो मदद होगी वहां पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी दुखद ये बात रही कि हमारे 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और आज एक बड़ा हमला जो है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा गांव जो है वहां पर हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि 10 जवान जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के थे और उसी में एक ड्राइवर भी शामिल था। और पूरे जब ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि नक्सलियों ने जवान की गाड़ियों को जब विस्फोट से उड़ाया है, उसके बाद से ही कुछ गाड़ियां जो है विस्फोट से उड़ी हैं और कुछ को नुकसान भी पहुंचा है। और बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनको चोटें आई हैं, और वो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि पूरी तरीके से जो है वहां पे खात्मा किया जाए। आपको बताते चले कि ये जो ब्लास्ट है दंतेवाड़ा के अरणपुर एक गांव है, वहां पर पालननार मार्ग है, वहां पर बताया जा रहा है कि पालननार मार्ग पर यह ब्लास्ट किया गया है। और आज दंतेवाड़ा के अरणपुर क्षेत्र में नक्सलियों के छुपे होने की खबर जो थी मिली थी और इसी के चलते हमारे आर्मी के जवान जो थे वहां पर, जो एसओजी के जवान थे, वो पहुंचे थे और नक्सलियों को जिस तरीके से वहां छुपे थे उनका खात्मा करने के लिए वो वहां पहुंचे थे। और इस अभियान को अरनपुर जो था वहां पर चलाया जाना था और उसी के सिलसिले में वो सब जवान वहां पर गए थे। लेकिन तलाशी जब वहां पे चल रही थी और इस तलाशी अभियान के दौरान जो है वो जब वहां पे जो जवान थे हमारे वापस लौट रहे थे, उसी समय ये आईडी ब्लास्ट वहां पे किया गया और इस आईडी ब्लास्ट में 11 जवान हमारे जो है शहीद हो गए हैं। फिलहाल वहां पे मुठभेड़ जारी है, एनकाउंटर जो है वहां पे चल रहा है। यही प्रयास है हमारे बचे हुए जवानों का कि जल्द से जल्द जो वहां पे नक्सली छुपे हुए हैं उनका खात्मा किया जाए। आपको बताते चले कि एक इनपुट के बिहाफ पर हमारे
जवान वहां पे पहुंचे थे और जवान वहां पर तलाशी अभियान जब खत्म करके वापस जा रहे थे, उसी दौरान उन नक्सलवादियों ने एक ग्रेनेड, एक ब्लास्ट जो है वो आर्मी की गाड़ी पर किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 जो थे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान थे और उनमें एक ड्राइवर भी शामिल था। कुल मिलाकर 11 जवानों को शहीद कर दिया है इन कायर नक्सलवादियों ने। लगातार आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जम्मू से हमने ये खबर सुनी थी, जब हमारे आर्मी के जवानों को ट्रक में ही आतंकवादियों ने जला दिया, और अब छत्तीसगढ़ में इस तरीके का नक्सलवादी हमला। ये काफी निंदनीय है कि देश में जहां पर भी नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, उनके निशाने पर हमारे आर्मी के, हमारे एसओजी के जवान रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल सीएम छत्तीसगढ़ भूपेंद्र बघेल ने कहा है कि नक्सली का ये अंतिम दौर चल रहा है, जल्द से जल्द इनका खात्मा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी जरूरी है कि कब इनका खात्मा होगा, जब हमारे जवान शहीद होते जाएंगे। क्या तब इन आतंकवादियों पर रोक लगेगी, तब इन नक्सलवादियों पर रोक लगेगी, तब इन ऐसे छुपे हुए दरिंदों पर नकल कसी जाएगी, जब हमारे जवान लगातार शहीद होते जाएंगे। काफी दुखद और काफी परेशान करने वाली खबर पूरे देश के लिए है। एक बार फिर से हमारे 11 जवान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाका बताया जा रहा है, जहां पर शहीद हो गए हैं। ओम शांति जरूर लिखिएगा और सल्यूट है हमारे जवानों को, जो दिन रात सरहद पर खड़े रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए।